दिल्ली में 3rd डिग्री का टॉर्चर, पारे ने लगाया रिकॉर्ड गोता, 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम तापमान। दिल्ली के लोगों को ठंड से राहत नहीं, एक दिन पहले ही टूटा था 110 साल का रिकॉर्ड। कोहरे की वजह से 26 ट्रेन लेट, 12 ट्रेनों को करना पड़ा रद्द। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में बत्ती गुल, कई इलाकों में लग रहा है बिजली का कट। कोहरे की वजह से पावर प्लांट पर नहीं पहुंच पाया कोयला, पिछले 2 दिनों से दिल्ली को दादरी प्लांट से 500 मेगावाट कम मिल रही है बिजली। श्रीनगर में तापमान -4 डिग्री तक गिरा, बर्फ हुआ पानी, बिजली भी दे रही है धोखा। गुलमर्ग और पहलगांव में -8 से -10 डिग्री के बीच गिरा पारा, ठंड से घरों में दुबके लोग। द्रास और करगिल में भी ठंड से बुरा हाल, तापमान 0 से -20 डिग्री नीचे लुढ़का। मथुरा में भगवान को सर्दी से बचाने के लिए पहनाई गई खास पोशाक, हाथों में ग्लव्स और पैरों में मोजे पहनाए गए, भगवान के आगे जलाई गई अंगीठी। शिमला में नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप, 200 प्रतियोगी ले रहे हैं हिस्सा। बिहार में चलती ट्रेन में छेड़छाड़ की सनसनीखेज वारदात, खुद को बचाने के लिए चलती ट्रेन से कूदी युवती। डिब्रूगढ़ से दिल्ली जा रही ब्रह्मपुत्र मेल में बिहार के आरा के पास हुई घटना, आरपीएफ ने बक्सर के पास एक आरोपी को पकड़ा, दूसरा फरार। पकड़ा गया आरोपी रमेश कुमार जम्मू कश्मीर राइफल्स का जवान, ब्रह्मपुत्र मेल की B1 बॉगी में कर रहा था सफर। चलती ट्रेन से कूदने की वजह से लड़की हुई जख्मी, आरा के अस्पताल में चल रहा है इलाज। दार्जिलिंग से ब्रह्मपुत्र मेल पर सवार हुई थी पीड़ित लड़की, वारदात के चश्मदीद ने रेलवे पुलिस को दर्ज कराया मामला। दिल्ली गैंगरेप कांड में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट, 302 और 307 समेत 11 धाराओं में कसा शिकंजा। कड़ी सुरक्षा के बीच कल शाम कोर्ट पहुंची पुलिस की टीम, डीवीडी और पेन ड्राइव की शक्ल में था चार्जशीट का सीलबंद लिफाफा। दिल्ली की साकेत कोर्ट में दाखिल हुई 33 पन्नों की चार्जशीट, आरोप पत्र में नाबालिग आरोपी शामिल नहीं। 5 जनवरी को चार्जशीट पर संज्ञान लेगा कोर्ट, इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा मामला। सील कवर में रहेगी चार्जशीट, जज को छोड़कर किसी को भी नहीं देखने दिया जाएगा लड़की और उसके दोस्त का नाम। सरकारी वकील ने कहा लड़की की गोपनीयता का रखा जाए ख्याल, लड़की का नाम ना हो जाहिर। गोपनीयता के लिए सरकारी वकील की गुजारिश, बचाव पक्ष के वकील को लड़की और उसके दोस्त के नाम के बगैर दी जाए चार्जशीट। कल शाम 5:30 बजे साकेत कोर्ट में दाखिल हुई चार्जशीट, पुलिस ने कहा ई चार्जशीट अपलोड करने में हो गई देरी, अमूमन शाम 5 बजे बंद होता है कोर्ट। आरोपी राम सिंह के नाखून से मिले खून और त्वचा का हिस्सा पीड़ित के डीएनए से मेल खाया, फोरेंसिक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। रिपोर्ट के पॉजिटिव आने से आरोपियों के खिलाफ फंदा कसने में मिलेगी मदद, चार्जशीट दाखिल करने के लिए था इसका इंतजार। रेप के खिलाफ कानून सख्त करने पर आज राज्यसभा की स्थायी समिति की बैठक, महिलाओं की सुरक्षा पर होगी बात। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार भी बैठक में तलब, संसदीय समिति में तीसरी बार बुलाए गए नीरज कुमार। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने की रणनीति तैयार करने के लिए केंद्र की भी आज उच्च स्तरीय बैठक, अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अत्याचार पर भी होगी चर्चा। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे करेंगे बैठक की अध्यक्षता, केंद्र के कई शीर्ष अधिकारी भी होंगे मौजूद। राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख करेंगे बैठक में शिरकत, अपराधियों पर अंकुश लगाने की बनेगी रणनीति। गैंगरेप के बाद बने सियासी माहौल पर कांग्रेस में माथापच्ची, कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक आज। महिला कांग्रेस आज जेएस वर्मा कमेटी को देगी अपनी सिफारिश, गैंगरेप के खिलाफ मौजूदा कानून की समीक्षा के लिए बनी है वर्मा समिति। महिलाओं की सुरक्षा पर एक जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, पूर्व आईएएस प्रमिला शंकर ने दाखिल की थी अर्जी। जनहित याचिका में उठाई गई है फास्ट ट्रैक कोर्ट में रेप मामलों की त्वरित सुनवाई और मौजूदा कानून का सख्ती से पालन की मांग। महिला अपराध के एक मसले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, रेप के आरोपी सांसदों और विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग वाली अर्जी पर होगी सुनवाई।
दिल्ली में गैंगरेप की शिकार लड़की के लिए लंदन में प्रार्थना, सांसद और पुलिस अधिकारी भी हुए शरीक, दिल्ली को सुरक्षित बनाने की मांग। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने की दिल्ली गैंगरेप पर बात, कहा बहादुर थी लड़की, बेहद गलत हुआ उसके साथ। नासा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोली सुनीता विलियम्स, महिलाओं को मिले पूरी सुरक्षा। गैंगरेप के खिलाफ मुंबई में कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने निकाला कैंडल मार्च, हजारों लोग हुए मार्च में शामिल। मलाड से कांदिवली तक था कैंडल मार्च, गैंगरेप के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग। रेप मामले में बाड़मेर पुलिस ने दिखाई रिकॉर्ड तेजी, 8 दिन के अंदर दाखिल की चार्जशीट। त्रिवेंद्रम प्रिंसिपल सेशन कोर्ट ने बलात्कार के केस में सुनाई मौत की सजा, नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद की गई थी हत्या। जज ने 6 महीने के अंदर सुनाई मौत की सजा, 15 साल की लड़की की रेप के बाद जघन्य तरीके से की गई थी हत्या। असम के चिरांग में रेप की कोशिश करने के आरोप गिरफ्तार नेता पर पार्टी की कार्रवाई, कांग्रेस ने पार्टी से निकाला। 60 साल के विक्रम सिंह ब्रह्म हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का चीफ कोऑर्डिनेटर, लोगों के हद से चढ़ गए थे नेताजी। मध्य प्रदेश सरकार बलात्कार मामले में 1.5 से 2 महीने में दिलाएगी आरोपियों को सजा, जबलपुर हाईकोर्ट की सहमति से सरकार ने लगाई फैसले पर मुहर। डीएसपी या उससे ऊपर की महिला अधिकारी करेंगी मामले की जांच, शिवराज सरकार ने दिए आदेश। इंदौर और जबलपुर में है सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न के मामले, 9 जिलों में बनाई जाएंगी विशेष अदालतें। दिल्ली में गैंगरेप की शिकार के लिए बैंगलोर में कैंडल मार्च, पीड़ित के लिए इंसाफ की मांग। देश में बढ़ रही है फास्ट ट्रैक अदालतों की मांग, लेकिन छत्तीसगढ़ में बंद हुई 31 फास्ट ट्रैक अदालतें, केंद्र से बंद हुआ वेतन तो राज्य सरकार ने भी खींचे हाथ। बिहार के सिवान में गांव पंचायत ने लड़कियों पर लगाई पाबंदी, जींस पैंट पहनने और वेस्टर्न आउटफिट पहनने पर लगाई रोक। दिल्ली गैंगरेप की घटना के मद्देनजर पंचायत ने लिया फैसला, मोबाइल फोन के भी इस्तेमाल पर लगाई रोक। औरंगाबाद की मटपा पंचायत का तुगलकी फरमान, छात्र छात्राओं के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर लगाई रोक। इलाके के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से फरमान लागू करने की अपील, नाफरमानी की तो होगी कार्रवाई। पंचायत के फरमान पर प्रशासन सख्त, पंचायत पर होगी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर ही मांग रहा है इंसाफ, 3 दिन पहले हुआ था जानलेवा हमला, अब तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर। गाजीपुर के पास हुआ था क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर भीम सिंह शर्मा पर जानलेवा हमला, परिवार वालों का आरोप, सीमा विवाद में उलझी है पुलिस। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 52 पुलिस इंस्पेक्टर्स का किया ट्रांसफर, दिल्ली में कानून व्यवस्था चुस्त करने की कोशिश। गाजियाबाद में पकड़ा गया लग्जरी गाड़ियां चुराने वाला गिरोह, भाड़े पर चलाने का था धंधा। पुलिस ने गिरोह के पास से बरामद की 8 गाड़ियां, गिरोह के 6 लोग गिरफ्त में। दिल्ली के जखीरा में लगी भीषण आग, कई झुग्गी झोपड़ी स्वाहा, रात 12 बजे लगी थी आग। दमकल की 9 गाड़ियों ने बुझाई आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के कटिहार में दबंगों ने ली मासूम की जान, मुट्ठी भर घास के लिए 10 साल की बच्ची की जान ली। नई औद्योगिक नीति को लेकर मुंबई में मचा बवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों पर भड़के नारायण राणे। इंडस्ट्रियल जमीन में 40% हाउसिंग के दिए जाने पर पत्रकारों ने उठाया सवाल, मुख्यमंत्री ने साधा पत्रकारों के सवालों पर निशान। एनसीपी को किसानों से उद्योगों के लिए अधिग्रहित जमीन को घर बनाने के लिए देने पर ऐतराज, मुख्यमंत्री ने कहा से इसका मामला नहीं। बीजेपी ने भी खड़े किए नई उद्योग नीति पर सवाल, कहा सरकार की नीतियों से होगा बिल्डरों को फायदा। सेंट्रल लाइन पर मुसाफिरों की दिक्कत 5वें दिन भी रही जारी, कल भी पूरा नहीं हो सका रिमॉडलिंग का काम। एमके स्टालिन होंगे करुणानिधि के सियासी बारिश, एक समारोह में करुणानिधि ने कहा मेरे बाद कौन के सवाल का जवाब स्टालिन। करुणानिधि के छोटे बेटे हैं स्टालिन, डीएमके में कोषाध्यक्ष का काम देखते हैं।
झारखंड में गहरा सकता है सियासी संकट, मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा जेएमएम के साथ 28 महीनों में सत्ता हस्तांतरण की नहीं हुई थी बात। 28 महीने की सरकार के फॉर्मूले पर अड़ी है जेएमएम, सत्ता के विवाद पर 10 जनवरी को है दोनों दलों की बैठक। वाइब्रेंट गुजरात अभियान के तहत 8 जनवरी को नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे डायमंड कार। हीरा जड़ित कार में 65 किलो चांदी और 3 किलो सोना। कोलकाता में करो या मरो के मुकाबले में टीम इंडिया की शर्मनाक हार, दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने 85 रनों से हराया। पहले दोनों मैच हारकर टीम इंडिया ने गंवाई वनडे सीरीज। 6 जनवरी को दिल्ली में खेला जाएगा तीसरा और आखिरी मैच। 251 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 165 रन पर आउट हुई टीम इंडिया, फ्लॉप रहे दिग्गज बल्लेबाज। एक बार फिर फ्लॉप रही सहवाग और गंभीर की ओपनिंग जोड़ी, गंभीर 11 और सहवाग 31 रन पर हुए आउट। टीम इंडिया की तरफ से कप्तान धोनी ने बनाए सबसे ज्यादा नाबाद 54 रन, लेकिन 54 रनों के लिए खेली 82 गेंदें। टीम इंडिया की मध्यक्रम की तिकड़ी भी फ्लॉप, विराट कोहली 6, युवराज 9 और रैना 18 रन पर आउट। पाकिस्तान की तरफ से जुनैद और अजमल की धारदार गेंदबाजी, दोनों ने झटके 3-3 विकेट। पाकिस्तान की जीत में हीरो रहे ओपनर नासिर जमशेद, 106 रन की पारी के लिए मिला मैन ऑफ द मैच। हार के लिए धोनी ने फोड़ा बल्लेबाजों पर ठीकरा, कहा टॉप 3 बल्लेबाजों में किसी ने नहीं खेली लंबी पारी। पाक कप्तान मिसबाह ने पूरी टीम को दिया श्रेय, कहा बेहतरीन खेले ओपनर्स, सभी गेंदबाज भी रहे निशाने पर। पूर्व क्रिकेटर चंदू बोर्डे ने टीम इंडिया के प्रदर्शन को बताया शर्मनाक, कहा बैटिंग पोजीशन बदले धोनी। बोर्ड के पूर्व सचिव जयवंत लेले ने भी जताई हार पर निराशा, कहा यह टीम की सामूहिक नाकामी है, धोनी को कुछ करना चाहिए। भारत और पाकिस्तान की टीमें आज दोपहर कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। सीरीज का आखिरी वनडे 6 तारीख को। कोलकाता वनडे के दौरान अलर्ट पर थी आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट। मैच के दौरान ईडन गार्डन्स में लगाए गए 145 सीसीटीवी कैमरे। कोच रहे रमाकांत आचरेकर ने वनडे से तेंदुलकर के रिटायरमेंट को बताया सही, कहा उम्मीद है टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे सचिन। अमेरिका में थमा नहीं है नए साल का जश्न, सैकड़ों लोगों ने कड़ाके की ठंड में समंदर में लगाई डुबकी। नए साल के पहले दिन को चीन में मनाया गया बतौर नेशनल विंटर स्विमिंग डे, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर की शिरकत। लंदन में ट्रेन किराया बढ़ाने का अनोखा विरोध, बैंड बाजा बजाकर सरकार से जताया विरोध। पाकिस्तान में तेल का संकट बढ़ा, हफ्ते भर से बंद है पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन, जहां तहां खड़ी हैं गाड़ियां। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का दावा, ड्रोन हमले में मारा गया तालिबानी आतंकी मुल्ला नजीर। चीन में मोस्ट वांटेड अपराधी गिरफ्तार, 40 दिन के अंदर 10 महिलाओं से रेप के आरोप, अप्रैल से था फरार। चीन के हरबिन में बर्फ से 27 मीटर इमारत बनाई, आइस एंड स्नो फेस्टिवल के लिए 40 दिन में की गई तैयार। चीन के हरबिन में सड़क पर बिछी बर्फ की चादर, ऑटो फुटबॉल खेलकर टूरिस्ट ले रहे हैं मजा। ठंड से जमा चीन का बोहाई सागर, किसानों का काम रुका, जहाजों की आवाजाही पर असर। चीन के किघाई में कार रेस में हादसा, बाल बाल बचा कार रेसर, 5 टीमों के साथ ड्राइवर ले रहे थे भाग।